अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से सवालात उठाए हैं, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए हैं। और वैसे तो हमारा उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो तब भी ये था कि वो फ़ोन नहीं करते। अभी भी जब से नए वज़ीर आज़म आए हैं, इनके साथ भी कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कोई करीबी मुरासम बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। और जो एक बयान आया वो भी इतना ख़तरनाक कि जो दरमियान में एक खलीज पैदा हो रहा था वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो उस लिहाज से हम आज बात करेंगे कि इसके मुहरक़ात क्या हैं, उन्हें ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक गलत है। तो एजाज़ सैयद साहब से पूछते हैं। एजाज़ साहब, आपके तो बाइडन साहब वैसे भी पुराने दोस्त हैं, और सुना है कि वो इधर आके आपको मिले भी थे, उन्होंने आपको कोई कार्ड वगैरह भी शेयर किए थे आपने। तो फिर वो जाके सदर बन गए और आपको भूल गए। सीमा साहब, मेरी ना जो बाइडन साहब से इस्लामाबाद में एक तकरीब में मुलाकात हुई थी। अच्छा। उस वक्त सदर नहीं थे। हाँ हाँ तो चीमा साहब, फिर मेरी गलती है, एक मुझे भी अफसोस होता कि मुझे उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए थे। हाँ। उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया था, तो मैं उनसे ज़रा ईमेल पे ही राब्ते में रहता, तो शायद ये नहीं कि आज मेरी बड़ी अहमियत होती। खैर सीमा साहब, ऑन सीरियस नोट, सबसे पहली बात यह है कि जो बाइडन साहब ने ये बयान कहाँ जो पर दिया। बाइडन ही कहा करें, साहब सूब वाली आई बात नहीं है। हाँ। चलें, ठीक है। जो बाइडन अमरीकी वैसे सदर, भी अमरीकी साहब पे यकीन नहीं रखते। ठीक है, अमरीकी सदर ने ये बयान कहाँ पर दिया और क्यों दिया। बात यह है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं नवंबर में, उसकी कैंपेन हो रही है। उसकी कैंपेन के सिलसिले में जो बाइडन जो है वो न्यूयॉर्क में एक साहब के घर पे थे, जहाँ पर लॉस एंजलिस में। न्यूयॉर्क ही है ना और वो, न्यूयॉर्क हो गया। न्यूयॉर्क में एक घर पे थे। वो एक्चुअली न्यूयॉर्क में एक घर पे थे, ठीक है, जहाँ पर एक साहब के घर पे वो कैंपेन हो रही थी। अच्छा। जहाँ पर, ये परसों की बात है, ये आज की बात नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में एक साहब के घर पे थे, तो वहाँ पर वो अपने लोगों को कैंपेन कर रहे हैं। गपशप हो रही थी कि अमेरिका को किन किन जो ममालिक हैं उनसे ख़तरा है, या अमेरिका को दरपेश ख़तरात क्या क्या हैं। उनमें गुफ्तगू होते होते आपको पता है कि अमेरिका जब कहता है कि हमारे कंसर्न के जो कंट्रीज़ हैं वो कौन है, तो वो 5 कंट्रीज़ हैं। वो 5 कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान भी उनमें आ जाता है, तो और ईरान है। तो जो 5 में से जो 2 हैं वो तो इमीडिएट पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं, ईरान और चाइना। तो इस तनाज़र में ये बात हो रही है, और इसी तनाज़र में जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो कोहिजन में नहीं है, यानी कि बाकायदा नहीं है, लेकिन यानी कि इसका मतलब जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि उसने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी कैसी है, या सबसे पहले तो सवाल ये है अमेरिका को शक क्यों है। सबसे पहला सवाल ये है। जो बाइडन है ना चीमा साहब, ये पाकिस्तान को बड़ा पुराना जानते हैं, और पाकिस्तान के बारे में उनकी एक जिसे कहते हैं ना प्री कंसीव्ड आइडियाज़, या उनकी जजमेंट पहले से मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है, स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। अच्छा, और एटम बम का हवाले से अगर आप 2004 में चले जाएं, याद होगा आपको चीमा साहब, कि डॉक्टर AQ खान के हवाले से अमरीकी CIA ने उस वक्त के जो हमारे सदर थे या फौजी सदर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनको एविडेंस दी थी, जिसका इज़हार मुशर्रफ साहब ने अपना खुद इंटरव्यू भी दे के किया हुआ, और गालबन किताब में भी उनका जिक्र है कि जो डॉक्टर AQ खान है, वो तो पुरानी बात होगी ना, उसके बाद तो हम काफ़ी आगे आ गए नहीं, ना वो। मैं चीमा साहब, मैं कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ ना, कि एक आम आदमी जो बैकग्राउंड जिसको नहीं पता, एक यूथ जो है उसको नहीं पता ना, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो 2004 में उन्होंने हमें एविडेंस दिए, और हमने एटमी साइंसदान डॉक्टर AQ खान को गिरफ़्तार कर लिया, तफ्तीश हुई, फिर उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी, और फिर आखिरी दम तक वो पाबंदियों का शिकार ही रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ चीमा साहब कि हमने जो अपना न्यूक्लियर सिस्टम है ना, न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम, उसको ज़्यादा इन्हेंस किया। ठीक है। हमारे जो सिस्टम थे, नेशनल कमांड अथॉरिटी, वो सारा किया, उसका सब किया। हमने अमेरिका की जो एक कंसर्न से उनको एड्रेस
करने की अपनी भरपूर कोशिश जी हाँ। की। अमेरिका आज क्यों कह रहे हैं? अमेरिका आज इसलिए कह रहा है कि अमेरिका के यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, नॉट ओनली कि वो इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिकी जो सदर है। नहीं, वो बात ये है कि फिर हमारे प्रोग्राम में तो कोई मसला है या कि उनकी सियासत का मसला है? मैं उस तरफ आता हूँ चीमा साहब। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो न्यूक्लियर सेफ्टी को देखती हैं, वो हर साल पाकिस्तान आती हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वह हमारे कंसर्न लोगों को भी मिलती हैं और मेरी इतलात के मुताबिक वो बाज़ साइट्स का दौरा भी करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, मसला ये है कि उन्हें क्या उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम पूरा नहीं उतर रहे? मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि अप्रैल के महीने में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, जो कि ये न्यूक्लियर के मामलात देखते हैं, उनके डायरेक्टर जनरल हैं, मिस्टर बैरी नाम है उनका। तो उन्होंने कांग्रेस में ब्रीफिंग दी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का सिस्टम तो ठीक है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तो स्ट्रांग है, लेकिन उसी ब्रीफिंग में उन्होंने जो ये भी कहा कि अमेरिका को जो कंसर्न कंट्रीज़ हैं उनके जो न्यूक्लियर मामलात हैं उनसे तशवीश भी आई, यानी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन से तशवीश भी है। एजाज, मैं आपको बताता हूँ असल में मसला क्या है। मसला ये है कि आप इसको समझ लें कि जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग, ये हुंडी का इशू है ना, फैटफ की हम लिस्ट पर हैं, ठीक है। अच्छा, हमसे ज़्यादा हुंडी का कारोबार जो है वो बम्बे में होता है, ठीक है, हमसे ज़्यादा हुंडी का कारोबार जो है वो दुबई में होता है, ठीक है, लेकिन फैटफ वाले जो है वो हम पे उनका ज़्यादा फोकस है, ठीक है। अच्छा, एक तो उसको देखने का एक अंदाज ये है कि हम ये कहें कि ये हमारे बारे में बायस है, ठीक। अच्छा, होंगे भी बायस, कोई हमारे को मामे के पुत्र हैं, मामे पे के भी हों तो उनके साथ भी कोई तल्लुकात कोई इतने ठीक नहीं होते, ज़रूरी नहीं। तो दूसरा जो मसला है, उनको जो हमारे हवाले से ज़्यादा कंसर्न होता है इंडिया और दुबई के हवाले से नहीं होता, वो ये है टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि ये हुंडी का तो है ही है, लेकिन अगर इसके ज़रिए कोई टेरर फाइनेंसिंग हो तो वो बड़ी डेंजरस है, ठीक बात। इस लिहाज से वो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं। यानी कि पाकिस्तान में एक तरफ तालिबान है और पाकिस्तान के एक इंक्रीज्ड रिलीजियस और एक्सट्रीमिज्म की इन्वायरमेंट है, तो उसमें अच्छा, दूसरा जो है यानी कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मैं आपको बताऊं कि एक टाइम आपको आइडिया कि मैं न्यूयॉर्क टाइम में काम करता था, ठीक है, उधर उनके ना, मैं एक टाइम पे उनके एडिटोरियल सेक्शन में था, तो उधर कई जो वर्ल्ड लीडर्स आते थे उधर। अच्छा, उस दौरान ना ये बेंजामिन नेतन्याहू आए, ठीक, ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक, तो वो होता क्या है कि वो आते हैं, जो उनके एडिटोरियल राइटर्स हैं उनसे मिलके गपशप लगाते हैं या अपने कंसर्न अपना विजन शेयर करते हैं। वो उधर का बड़ा राइट विंग लीडर है, इंतहा पसंद, ठीक। तो उसने कहा जी कि जो है ना, इजराइल को दो मुल्कों से खतरा है, पहला जो है ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जी पाकिस्तान से आपको क्या खतरा है, ठीक है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही थी, ठीक। मैंने कहा कि जो मेरी इतला है वो तो ये है कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे तो इसराइल को कन्वे किया गया था कि भाई हमारे प्रोग्राम से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके नहीं, हमारा इंडिया के साथ मामला है, ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। उसने इस बात की तस्दीक की, उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ख़तरा तब है, असल में जो है ना बाहर की दुनिया जो है ना परेशान हो जाती है, ठीक है, उनको लगता है कि अगर कोई इधर कोई राइट विंग, कोई इंतहा पसंद, कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट आ गई, यानी कि पहले तालिबान के हवाले से उन्हें खदशा रहता था, तो फिर जो है ना ये अगर उनके हाथ में आ गया न्यूक्लियर को वेपन आ गए तो तबाही हो जाएगी दुनिया में, इस लिहाज से उनकी परेशानी रहती है। अब आते हैं यानी कि अदरवाइज जो है पाकिस्तान ने जो पहले जो हुआ, लेकिन जब ये जो डॉक्टर ए.क्यू. खान की एपिसोड आप बयान कर रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने बड़ा एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है, ताकि यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है यानी कोई दुनिया को शिकायतें भी ना हो और हम जो है एक गैर ज़रूरी और गैर मतलूबा अटेंशन भी हमें ना मिले। और चीमा साहब, इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पे एक डिवीजन कायम की हुई है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, SPD कहते हैं, जो कि जिसके चीमा साहब वो उसकी बड़ी इस्तेदाद है। ना सिर्फ ये कि उनको इक्विपमेंट दिया गया जदीद, उनकी जदीद ट्रेनिंग है, उनका अपना एक अलग सेपरेट इंटेलिजेंस सिस्टम है, ठीक है, और वो हर बंदा जो न्यूक्लियर से रिलेटेड हो उसके ऊपर काफी क्लोजली नजर मॉनिटर। अच्छा, आप